8 महीना पहले नीतीश कुमार जी एनडीए से बाहर होकर के महागठबंधन के साथ सरकार बनाए थे और 1 महीना पहले उपेंद्र कुशवाहा, अभी 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ है, उपेंद्र कुशवाहा ने उनकी पार्टी को छोड़ा और यात्रा पर निकल गए हैं। उनके छोड़ने से पहले बहुत तरह की बातें कही जा रही थी और ये भी कहा जा रहा था कि वो क्या कर रहे हैं, निकल क्यों नहीं जाते हैं, चले क्यों नहीं जाते हैं। लेकिन आज जब उपेंद्र कुशवाहा पार्टी से बाहर हो गए हैं, अपनी पार्टी उन्होंने बना ली और यात्रा पर निकले हुए हैं, तो जो हुजूम उनके साथ नज़र आ रहा है वो कहीं ना कहीं परेशान कर रहा है जनता दल यूनाइटेड को। लेकिन इसी बीच में एक और बड़ी महत्वपूर्ण घटना है जिस पर आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा कि पिछले 5 महीना में जिस तरह से अमित शाह लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं, इसके क्या मायने निकाले जाएं। आपको याद होगा कि हमने सबसे पहले आपको बताया था कि अमित शाह ये बात जानते हैं कि अगर बिहार का रास्ता ब्लॉक हो जाएगा तो दिल्ली के रास्ते पहुंचना या दिल्ली तक पहुंचना, हस्तिनापुर में की गद्दी पर बैठना असंभव हो जाएगा। यही कारण है कि बिहार में किस तरह से जोड़ घटाव किया जाए, किस तरह से आंकड़े फिट किए जाएं, जिसको लेकर के बिहार से उतनी सीटें उन्हें प्राप्त हो जाए जो दिल्ली की गद्दी पर नरेंद्र मोदी को बैठाने के लिए काफ़ी हों। अब इस बात को लेकर के जहां एक तरफ नीतीश कुमार के अलग होने के बाद से नई स्ट्रेटजी बनानी पड़ी भारतीय जनता पार्टी को, उसमें अमित शाह का दौरा सबसे महत्वपूर्ण हो गया। 5-6 महीने में जब से नीतीश कुमार अलग हुए हैं, उसके ठीक पहले, अलग होने से ठीक पहले अमित शाह के साथ साथ जेपी नड्डा भी आए थे और जो बातें हुई थी उसको कोट करते हुए नीतीश कुमार जब अलग हुए थे तो बात रखा था कि वो सभी क्षेत्रीय दलों को समाप्त करना चाहते हैं। अब ये लड़ाई सीधी नजर आने लगी है कि लोकसभा की लड़ाई जो है वो कांग्रेस बनाम भारतीय जनता पार्टी होने की दिशा में आगे बढ़ रही है। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट तो यहां आ गया कहानी में कि अमित शाह एक बार फिर से बिहार आ रहे हैं। चौथी बार उनका बिहार दौरा होगा इन 5-6 महीनों में और इस दौरा के दौरान जो नीतीश कुमार की रणनीतियां हैं उस पर वो गहरा प्रहार करेंगे और उसे ध्वस्त करने का पूरा प्लान बना करके आ रहे हैं। आप समझिए इस बात को, ये राजनीतिक क्रोनोलॉजी है जिसको लेकर के राजनीतिक दल के नेता अपनी रणनीतियां बनाते हैं। वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने अमित शाह के आने से पहले ही नीतीश कुमार को अलर्ट कर दिया है। अमित शाह के आने का मकसद सिर्फ आना नहीं है बल्कि वोटों के पोलराइजेशन से जुड़ा हुआ मामला है। उसके ठीक पहले आपको हम बता देते हैं कि सासाराम में उनका दौरा होने वाला है और सासाराम में जब एक शिलालेख मिला था जिस पर सम्राट अशोक की बहुत सारी चीज़ें खुदी हुई थी, गोदी हुई थी, उसको लेकर के, उस पर कब्जे को लेकर के बहुत हंगामा हुआ था और सम्राट चौधरी वहाँ जा कर के धरना प्रदर्शन भी भाजपा के लोगों ने किया था। उसके बाद अब एक नए सिरे से उसे पर्यटन स्थल घोषित करने की कार्रवाई शुरू हो रही है। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि गुजरात के जूनागढ़ में जिस तरह की व्यवस्था की गई है, पर्यटन स्थल बनाया गया है, कैमूर की पहाड़ी पर भी इस शिलालेख को एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा और यहाँ बहुत कुछ किया जाएगा। खास करके सम्राट अशोक के वंशज जो लोग अपने आप को कहते हैं, उनके वोटों को अपने तरफ खींचने का, अपने तरफ लाने का एक बड़ा षड्यंत्र या कहा जाए तो प्लानिंग भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह ने मिलकर के किया है। अब इन सब बातों से अलग एक तरफ जहां नीतीश कुमार सब कुछ ठीक होने की बात कर रहे हैं, वहीं ओवैसी आकर के हंगामा मचाए हुए हैं। साफ कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज को ठगने वालों में सबसे ज़्यादा बिहार में ही दल हैं, उत्तर प्रदेश में दल हैं, इधर ममता बनर्जी हैं। ये सभी लोगों ने कहीं ना कहीं ठगा है। तो आखिर अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम समाज जाएगा किधर? ओवैसी सरकार तो बना नहीं रहे हैं और ओवैसी का भी क्या पता कि ओवैसी के साथ जाने का मतलब होगा कि कब ना कब वो सभी जाकर के दूसरे दल में मिल जाएंगे। आपने देखा है कि 5 जीत करके आए थे जिसमें से 4 राष्ट्रीय जनता दल में चले गए, एक मंत्री भी बन गए। अब इन सारी बातों को लेकर के 2 खेमे में बटी कांग्रेस और भाजपा के बीच जो अमित शाह का दौरा हो रहा है, ओवैसी का दौरा हो रहा है, वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को भी अब परेशान करने लगा है। और ये बात अच्छी तरह से समझ गए हैं उपेंद्र कुशवाहा कि आने वाला 2024 का चुनाव जो है वो नीतीश कुमार का नहीं बल्कि कांग्रेस बनाम
भाजपा होने वाला है। और ऐसी स्थिति में अगर कांग्रेस बनाम भाजपा होती है तो जमीन बना करके रखना पड़ेगा और अपने लिए कहीं ना कहीं इस बार खूंटा मजबूत गाड़ना पड़ेगा। सासाराम के दौरा पर अमित शाह के आने से पहले पहुंचे हुए थे। नमन यात्रा जो उनका चल रहा है, विरासत बचाओ नमन यात्रा, विरासत बचाओ में आपका सम्राट अशोक वाला शिलालेख जो है वो आ जाता है और नमन पूर्वजों को कर ही रहे हैं वो। तो ऐसी स्थिति में जो सासाराम में दिखा, और सासाराम में जिस तरह से हम चाहेंगे कि हमारे वीडियो एडिटर थोड़ा सा उस तस्वीर को दिखा दें जिसमें लगातार उपेंद्र कुशवाहा जदयू को डैमेज तो कर ही रहे हैं, सासाराम में भी उन्होंने दर्जनों जदयू के नेताओं को माला पहना करके अपनी पार्टी की सदस्यता दिलाई है। इसका सीधा मतलब है कि अभी तो उपेंद्र कुशवाहा का आगाज है, अब अंदाज देखिएगा आगे क्या होता है। अमित शाह आते हैं तो कौन सा ऐसा खेल खेल जाते हैं जिससे कि जदयू और राष्ट्रीय जनता दल को बड़ा भारी झटका दे सके। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, हमारी कमेंट्री तो ऐसे ही जारी रहेगी और बिहार की राजनीति में होने वाली छोटी बड़ी घटनाओं को आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस बात के साथ और इस बात के लिए कि आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।